हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीसी क्लास 9th के जो कंप्यूटर करा रहे हैं, इस सीरीज में हमारा फर्स्ट अध्याय चल रहा है, पहला अध्याय चल रहा है। क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके कई सारे पार्ट बन रहे हैं। तो हमने 3 वीडियो इसके पहले अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। आज हम इसका चौथा वीडियो करने वाले हैं, चौथा पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी जो बुक है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा पार्ट 1 है। इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी भी करेंगे, तो आप पूरा चैप्टर देखिएगा। आपको हर चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विद क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी जो भी आप किए हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। इसके सेकंड वाली वीडियो हमने किया था कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा था हमने। इसमें 3 तरह के कंप्यूटर थी। ठीक है, इसमें फिर हमने साइज के आधार पर कंप्यूटर देखे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से साइज के आधार पर तीसरे वीडियो में देखे थे साइज के आधार पर आपके कंप्यूटर कि साइज के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के उपयोग यानी कि यूज ऑफ कंप्यूटर। यूज ऑफ कंप्यूटर से आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का कहाँ क्या क्या कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। ठीक है, कंप्यूटर का जो यूज है बहुत व्यापक है। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि आज के समय में, आज के जो हमारे में है, आज के समय में जो हम आज के टाइम में हैं, वहाँ हम जीवन की कल्पना भी बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर इंटरनेट जो है हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतें बन चुकी हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। आज जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है कि आज का युग ही कंप्यूटर युग कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया है हर क्षेत्र में कि कंप्यूटर का ये जो हम जिस युग में है, ये कंप्यूटर का युग है, मशीनी युग है, इंटरनेट का युग है। तो हम इस युग में पहुंच चुके हैं। तो आज का युग ही कंप्यूटर का युग कहलाता है। कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत सी गणनाएं जो कि मानव के बस की बात नहीं थी, कह रहे हैं कि कंप्यूटर के जो आविष्कार से बहुत सारी ऐसी गणनाएं हैं जो मानव की बस की बात नहीं थी, अब आसान हो गई हैं, अब ये संभव हो गई हैं, आसान हो गई हैं। वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार ही गणना को स्वचालित एवं परिशुद्धता से करने के उद्देश्य से हुआ था। आपने इससे पहले की छोटी क्लासों में जो कंप्यूटर की हिस्ट्री देखी है, हिस्ट्री अगर आपने पहली क्लासों में वीडियो देखी हैं अगर आपने, तो उनमें जो हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा था, तो उनमें हमने देखा था कि जो कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था, स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आए थे, तो उनका उद्देश्य ये था कि गणना करनी है बस। ठीक है, छोटे मोटे मैथ के सवाल को हल करना है, तो छोटी मोटी गणना के लिए जिनको बनाने का उद्देश्य था। ऐसे क्षेत्र जिनमें समयबद्धता एवं परिशुद्धता की अत्यधिक आवश्यकता होती है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। ठीक है, कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो हमें जो डाटा है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही हम शुद्ध और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौसम संबंधी पूर्वानुमान, जैसे कि मौसम से संबंधित पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के बिना ऐसा कर पाना संभव नहीं था। अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी जो क्रियाएं हैं, जो अंतरिक्ष की जो क्रियाएं हैं, वहाँ के लिए भी नाभिकीय संयोग का संचालन आदि। ठीक है, नाभिकीय संयोग का संचालन आदि ऐसी कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनका कंप्यूटर के बिना विकास ही संभव नहीं था। ठीक है, ये इस तरह के क्षेत्र हैं, अगर कंप्यूटर नहीं होता तो शायद इनका विकास भी संभव ना हो पाता। चंद्रमा पर मानव का कदम कंप्यूटर की परिशुद्धि एवं तीव्र गति गणना के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, चंद्रमा पर मानव का जाना, वहां पर मानव के कदम पड़ना, ये कंप्यूटर के ही माध्यम से संभव हो पाया है। कंप्यूटर के उपयोग से संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आप भी देख सकते हैं कि जो संचार का क्षेत्र है, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन भी हमने कंप्यूटर के माध्यम से ही देखे हैं। आज मात्र कुछ बटन दबाकर विश्व के किसी भी कोने में
बैठे व्यक्ति से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति हो, आप मात्र कंप्यूटर की, मोबाइल की एक बटन से ही आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे देख सकते हैं वीडियो कॉल करके। ठीक है, और यह भी बहुत कम खर्च में, और आज इसका खर्च भी ना के बराबर है। इंटरनेट तो सूचना प्रसारण एवं सूचना प्राप्ति का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम, तो यह सूचना का भी एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। ये सूचना एवं ज्ञान का अथाह भंडार है। जो हमारा कंप्यूटर है वो सूचना और ज्ञान का अथाह भंडार भी है, जहाँ से कोई भी सूचना एवं जानकारी लगभग जो है पल भर में हम प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम की घोषणा होती है। परीक्षा के जो परिणाम आपके आते हैं, रिजल्ट आते हैं, वो भी आप फटाफट जो विद्यार्थी हैं वो इंटरनेट पर देख सकते हैं, अपने अंक चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट है, आपके स्कूल की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। आप इस वेबसाइट पे जाकर अपने जो है अपने परिणाम को, अपने रिजल्ट देख सकते हैं फटाफट। आप यहाँ से कोई भी जानकारी ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई से संबंधित, अपने स्कूल से संबंधित, अपने राज्य से संबंधित आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये आपकी वेबसाइट है। इंटरनेट पर उपलब्ध टेलीफोन डायरेक्टरी से भी किसी भी टेलीफोन नंबर, आप यहाँ से किसी का टेलीफोन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। रेल, बस, हवाई जहाज की समय सारणी तथा इनके चलने की वास्तविक स्थिति भी आप जान सकते हैं। भारतीय रेल की एक सामान्य पैसेंजर ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध रहती है। ठीक है, अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे की भी कोई भी जानकारी आप इंटरनेट से प्राप्त। इंटरनेट पर विश्व के सभी प्रमुख समाचार पत्र उपलब्ध होते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट पर विश्व के सभी समाचार पत्र उपलब्ध होते हैं। वहां से अगर आप पढ़ना चाहें तो कोई भी समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। इंटरनेट से आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे जो है राजस्थान के समाचार पत्र के किसी भी क्षेत्रीय परिशिष्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप दुनिया में कहीं पर बैठे हैं, अगर आप राजस्थान के किसी भी क्षेत्र का समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से आपको इंटरनेट से उपलब्ध हो जाएगा। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। घर बैठे ट्रेन का आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, टेलीफोन बिल जमा कर सकते हैं, बैंक बैलेंस आप आदि जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसी सूचना जानकारी हो जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध ना हो। ठीक है, तो हर तरह की जानकारी आपको घर बैठे इंटरनेट से आपको उपलब्ध हो जाती है। देश दुनिया की अनुसंधानकर्ता और लेखकों के लिए तो ये इंटरनेट एक बहुत अच्छे संदर्भ स्रोत का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये सभी के लिए एक बहुत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल, ठीक है, आप ईमेल आप जरूर करना सीखा होगा। ईमेल के द्वारा संदेशों को हम कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं, यानी कि हम अपनी सूचना का आदान प्रदान बहुत ही कम समय में और आसानी से कर सकते हैं। ईमेल से जो संदेश आपके हैं भेजना बहुत कम खर्च में आप उसे भेज सकते हैं तथा समय की भी बचत होती है। इस क्षण संदेश में आप एक क्षण में संदेश को आसानी से किसी को, तो यहाँ पर ये जो आपका नोट दिया गया है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि विद इन अ सेकेंड में आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप फटाफट किसी चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट पर बात कर सकते हैं, अपने मोबाइल के थ्रू आप जो है व्हाट्सएप वगैरह से बात कर सकते हैं। तो किसी से भी आप विद इन अ सेकेंड में कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आसानी से हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आप व्यापार जगत में भी कंप्यूटर का खूब बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। इसका व्यापार जगत में भी खूब उपयोग है, बिजनेस के लिए, काम के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेड कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये सब भी क्या है, व्यापार के क्षेत्र को भी बढ़ाने का कार्य कर रहा है। साधारणतः हिसाब किताब या लेख के संसाधन के लिए भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रबंधन आज कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। शेयर बाजार की जानकारी भी कंप्यूटर से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कंप्यूटर और इंटरनेट के
संयोग से आप नए नए व्यापार को बढ़ा सकते हैं, नया व्यापार खोल सकते हैं। ई कॉमर्स का उपयोग जो है व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए आप खरीद और बेच भी आसानी से सकते हैं। ठीक है, तो अपने व्यापार को आप बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो है, आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे आपकी आजकल मीशो बहुत चल रहा है और आपकी मंत्रा है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, अमेजन आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट है, ये सब के भी है, सारी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है। इनके माध्यम से हम आसानी से चीज़ों को खरीद और बेच सकते हैं। होटल में आप टिकट बुक कर सकते हैं, रेलवे में टिकट बुक कर सकते हैं, बस की टिकट बुक कर सकते हैं, सिनेमा की टिकट बुक कर सकते हैं। घर बैठे ये सारे काम भी आप इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ई कॉमर्स का एक भाग ई बैंकिंग भी है। ठीक है, याद रखेंगे आप कि ई कॉमर्स का एक जो पार्ट है, एक भाग है, वो ई बैंकिंग भी आपका है। आप घर बैठे अपने पैसे का लेन देन भी आसानी से कर पाते हैं। इंटरनेट के जरिए खाता धारक अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक कर सकता है, एक खाते से दूसरे खाते में राशि को ट्रांसफ़र कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल भी आप इंटरनेट के माध्यम से भर सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। ई बैंकिंग के ही अंतर्गत बैंकों द्वारा एक और सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई है, जिसका नाम एटीएम है। ठीक है, इसका नाम एटीएम है। ये भी जो है बैंकों ने एक सुविधा जो है ग्राहकों को अपने दी है कि आप एटीएम में जाकर आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का जो है आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, एग्जाम में आपके आ सकता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। इस मशीन के द्वारा आप किसी भी टाइम, एनी टाइम आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपना पैसा निकाल सकते हैं एटीएम के माध्यम से। तो ये हमने देखा कि एटीएम के उपयोग से आप किस तरह से इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से आप अपने हर क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। घर बैठे आप कितने सारे काम कर सकते हैं। कार्यालयों में टाइपराइटर का जो है स्थान भी कंप्यूटर ने ले लिया है। पहले आपने सुना होगा कि टाइपराइटर उपयोग होते थे टाइपिंग करने के लिए, लेकिन अब कंप्यूटर के द्वारा टाइपिंग भी की जाती है। तो टाइपराइटर का स्थान भी कंप्यूटर ने ले लिया है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में होने वाले सभी कार्यों का लेखा जोखा, संस्थापन, विवरण, वेतन विवरण आदि का जो आपका जो विवरण है सभी वेतन का है या बाकी चीज़ों का है, वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। कार्यालयों में सारा कार्य भी जो आपके ऑफिस है, कार्यालय है, आपने अपने स्कूल में देखा होगा। ठीक है, अपना कार्यालय देखा होगा अपने स्कूल का अपने, तो वहाँ भी सारा काम जो है कंप्यूटर के माध्यम से होता है। कंप्यूटर ने पेपरलेस ऑफिस की अवधारणा का भी जन्म हुआ है। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर है इसने पेपरलेस काम को भी बढ़ावा दिया है कि पेपर का उपयोग कम से कम किया जाए। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी ई गवर्नेंस का सहारा लिया जा रहा है। ई गवर्नेंस का सहारा लेकर भी काफ़ी जो प्रशासनिक नियंत्रण को भी बढ़ाया जा रहा है, इनको भी इसमें सुधार किया जा रहा है। पुस्तकालय में जो पुस्तकें होती हैं उनका संपूर्ण ब्यौरा, संपूर्ण लेखा जोखा भी कंप्यूटर में मौजूद होता है। कंप्यूटर के माध्यम से हम जो पुस्तकालय हैं उनकी पुस्तकों का लेखा जोखा रखते हैं और आप कंप्यूटर के माध्यम से बुक रीडिंग भी कर पाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में से आप बहुत सारी बुक्स जो हैं आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे मिल जाती हैं, वहाँ से आप अपनी किताबें भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेडिकल के क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से जो है सोनोग्राफी हो रही है। कंप्यूटर के माध्यम से सोनोग्राफी करके इन बीमारियों की जांच की जा रही है। एमआरआई होता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। बीमारियों की जांच के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग करके हम सारी बीमारियों की जांच करके डॉक्टर आपको अच्छे से अच्छा इलाज प्रोवाइड कराते हैं। रोबोटिक्स, यहाँ पर आप देखें रोबोटिक्स का उपयोग भी आजकल हर जगह किया जा रहा है। भविष्य की जानकारी के लिए, बीमारी के इलाज के लिए। ठीक है, बहुत सारी जगह इसका उपयोग भी, रोबोटिक्स का भी उपयोग किया जा रहा है। ये आपका रोबोटिक्स वाला लास्ट इसका है, फिर वीडियो हम इतना ही रखेंगे। तो ये रोबोट के विषय में आपने ज़रूर सुना होगा। अभियांत्रिक क्षेत्र में भी कंप्यूटर का अपना
कमाल दिखाया है। अभियांत्रिक क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने अपना कमाल दिखाया है। किसी भवन, वस्तु, कल पुर्जे आदि के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए, इसका भी जो है इसकी आवश्यकता क्या है, कहाँ किसका उपयोग होना है, ये भी हम इसके सहायता से कर सकते हैं। यदि निर्माण कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE पूरा नाम आप याद रखेंगे, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग से बड़ी आसानी से किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग से हम जो है आसानी से मशीनों का निर्माण भी कर लेते हैं। बड़े भवन, पुल, हवाई जहाज आदि का निर्माण भी हम इनसे करवा लेते हैं। का प्रयोग सुरक्षित दृश्य अति आवश्यक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के द्वारा किसी भी वस्तु का भीतरी बाहरी विस्तार और त्रिआयामी स्वरूप तैयार किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से हम इसका स्वरूप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर का उपयोग देखा, ये आप डिजाइन देख सकते हैं। कंप्यूटर से हम हर क्षेत्र में कंप्यूटर का कितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसके बाद में हमारा आ जाता है कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा और आप थोड़ा थ्योरी और अच्छे से पढ़ेंगे आप 1-2 बार तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कंप्यूटर का उपयोग हम चैनलों में भी कर रहे हैं। डिजिटल चैनल में के माध्यम, जहाँ आप देखते हैं कार्टून बनाने के लिए कार्टून आप देखते हैं, कंप्यूटराइज मूवियाँ देखते हैं, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। आप कार्टून आपने ज़रूर आप बच्चे कार्टून देखते होंगे, वो भी कंप्यूटर से डिजाइन किए हुए होते हैं, कंप्यूटर से बनाए हुए होते हैं। तो हर क्षेत्र में कंप्यूटर का बढ़ चढ़ कर उपयोग किया जा रहा है। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं और इसके 5th पार्ट में, 5वें पार्ट में इसके देखिएगा, 5वें वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम कंप्यूटर की विशेषताएं यहाँ से पढ़ेंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।